भारत में मुगलों का जितनी तेजी से उत्थान हुआ, उतनी ही तेजी से उनका पतन भी हुआ। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने भारत में कई शानदार निर्माण कार्य कराए, जिससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। राजकोष में तेज वृद्धि देखी गई। हालांकि औरंगजेब के बाद की पीढ़ियां मुगल साम्राज्य का प्रबंधन और विस्तार करने में विफल रहीं, जिससे उसका पतन हुआ। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो मुगल सल्तनत को बर्बादी की ओर ले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार औरंगजेब का पोता फर्रुखसियर भी उन मुगल बादशाहों में से था, जिनके गलत फैसलों के कारण न सिर्फ मुगल सल्तनत बर्बाद हुई, बल्कि भारत की प्रगति भी बाधित हुई। देश विनाश की ओर अग्रसर हो गया। फर्रुखसियर का भारत को बर्बादी की ओर ले जाने का जो निर्णय महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, वो था उसका जहांदार शाह की हत्या करके मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठना। 1713 से 1719 तक शासन करने वाले फर्रुखसियर केवल नाम के बादशाह थे। वास्तव में मुगल साम्राज्य की कमान खान बंधुओं के हाथ में थी। खान बंधु 1707 में औरंगजेब के प्रशासन का हिस्सा थे। दोनों भाइयों हसन अली खान और हुसैन अली खान ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अपना प्रभाव बढ़ाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मुगल दरबार में अपना प्रभाव इस हद तक बढ़ा लिया कि वे निर्णय लेने लगे जैसे कि वे स्वयं सम्राट हों। उन्होंने जिसे चाहा उसे मुगल बादशाह बना दिया। दोनों भाई सैन्य वर्ग से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्हें यह बेहतर मालूम था कि दुश्मनों से कैसे निपटना है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। यही फारुखसियर की सबसे बड़ी गलती थी। उसने उन्हें बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, ओडिशा और बिहार में कर मुक्त अपने परिचालन का विस्तार करने की इजाजत मिल गई। इसके बाद कंपनी ने मुगल बादशाह को सालाना 3000 रुपए का भुगतान किया। एक समय ऐसा भी था जब फर्रुखसियर और खान बंधुओं के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। दोनों के बीच कलह के बीज बो दिए गए। वे एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने लगे। 1719 में अजीत सिंह ने खान बंधुओं के जरिए लाल किला पर हमला किया। स्थिति ऐसी थी कि सम्राट को अपनी मां, पत्नी और बेटियों के साथ छिपना पड़ा। खान बंधुओं के विश्वासघात के कारण फर्रुखसियर को ढूंढ लिया गया और उन्हें अंधा कर दिया गया। दोनों के बीच युद्ध का सीधा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इसने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत पर उनका नियंत्रण लगभग 200 वर्षों तक रहा। बाद में ब्रिटेन ने देश पर शासन किया।